बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एक और टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो कि रिग्रेशन से रिलेटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वर्ड यूज़ कर रहे होते हो रेजिड्यूल। रेजिड्यूल आप जब भी पढ़ रहे हो, आपसे इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, आप पेपर में देख रहे हो, आपके पास ये एरर का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसे हम रेजिड्यूल भी कह रहे होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड और लीस्ट स्क्वायर लाइन से रिलेटेड है। एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व और एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब आपको ये तो पता चल गया है कि रिग्रेशन लाइन क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह वेरिएबल स्लोप और इंटरसेप्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लीस्ट स्क्वायर लाइन बेसिकली क्या है, द वैल्यू ऑफ वाई ऑब्टेन फ्रॉम अ मेंबर फ्रॉम द सर्वे इज कॉल्ड द ऑब्जर्वर और एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई। एज मेंशन अर्ली इन दिस सेक्शन द वैल्यू डिनोटेड दिस वाई। अच्छा, वाई जो हमारे पास है ना, वो इक्वेशन है। वो कौन सी थी, ए प्लस बी एक्स हमारे पास इक्वेशन है। अगर वाई हेड आ रही है तो वो एस्टिमेटेड वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं, और हम क्या कहते हैं, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आ जाती है। वाई हेड जो है, द रैंडम एरर ई डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन डाटा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एरर बेसिकली है क्या, कि जो एक्चुअल वैल्यूज और जो एस्टिमेटेड वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहते हैं एरर। और अगर आपने ये इक्वेशन याद रख ली है तो आई थिंक आपको डेफिनेशन भी याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। ये मैंने आपको जो लिख कर बताया कि y माइनस वाई हेड, ये क्या बता रही हूँ कि एरर हमारे पास बेसिकली क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यूज। फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यूज आपकी 80 बन रही है और मैं एस्टिमेट लगा रही हूँ 70, तो ये जो डिफरेंस है इसके दरमियान, इसको हम कहते हैं एरर। क्योंकि यहाँ मैंने गलती की है, मैंने जो एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड किया वो गलत फाइंड किया। तो जब एक डिफरेंस आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड द एरर, या रेजिड्यूल भी हम कह रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे जिस तरह ये इन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल, तो ये स्टूडेंट रेजिड्यूल हो जाता है। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि फूड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ एंड व्हाट इज द प्रिडिक्टेड यूजिंग द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, दिस इज कॉल्ड द रेजिड्यूल बिकॉज इट्स मेजर द सरप्लस of actual food expenditures our which is predicted by using regression model। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो आपको गिवन है रैंडम एरर्स की, वो शो कर रही हैं इनकम और फूड एक्सपेंडिचर्स के साथ। ई जो है वो आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, रेजिड्यूल्स एरर को शो कर रहा है। और इसका जो मेन फार्मूला है ना, अगर वो आपको याद है तो आप इजीली इसकी डेफिनेशंस भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल फूड एक्सपेंडिचर्स और प्रिडिक्टेड फूड एक्सपेंडिचर्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एरर। अगर आपको फूड की तो एक एग्जांपल दी गई है, वरना आप कह सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द रेजिड्यूल और एरर। तो ये इसकी डेफिनेशंस भी है और इसका फार्मूला भी है, तो आपने फार्मूला और डेफिनेशन दोनों याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिड्यूल्स पढ़ोगे, एरर पढ़ोगे, तो उसमें मैं डिफरेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको शो करवा रही हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ कि जब सम ऑफ एरर आप लेते हो ना, तो वो इक्वल हो जाता है जीरो के। और ये आपने प्रूफ भी किया हुआ है, और इसका प्रूफ इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी भी आपको अगेन, वो बोर्ड पे करवाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। समेशन ऑफ ई है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड और एरर के दरमियान की जो डिफरेंस है उसका सम जब लोगे तो वो इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ये ऑलवेज होगा, ये आपने याद रखना है। ये आपको बता रहे हैं, वो कहते हैं द सम ऑफ दीज एरर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये हमेशा ही जीरो आएगा, ये नहीं है कि वो कभी कोई वैल्यूज आए। और ये अक्सर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी क्वेश्चन करवाया तो उसमें भी इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ प्रूव करने के लिए दी गई थी। आपको डेटा गिवन था और उन्होंने कहा था जी ये चीज़ प्रूव करें, तो वो आपने मेथड देखना है कि मैंने किस तरीके से प्रूव करवा के उसमें डिफरेंट रेजिड्यूल फाइंड करने के लिए कहा गया था, सम ऑफ रेजिड्यूल फाइंड करने के लिए कहा गया था। वहाँ पे डिफरेंट इक्वलिटी वैल्यूज दी गई थी कि ये इक्वल आएगा, और वो हमने प्रूव किया था और वो इक्वल आया था। तो आपने एग्जांपल मस्त देखनी है। अच्छा स्टूडेंट, अब जिस तरह कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ना ए और बी के फार्मूलाज जो हैं वो करवाए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फार्मूला ही सेम फार्मूला ही लगाना पड़ जाए। आपने अपने क्वेश्चंस की जो सिचुएशन है उसको देखना है और फिर आपने अंदाज़ा लगाना है। अगर आपको रेजिड्यूल जिस तरह वाई और वाई हेड की वैल्यूज़ गिवन है, तो आप एस एस ई जिसे हम कहते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर्स आप फाइंड कर सकते हो। और एरर सम ऑफ स्क्वायर्स आप क्यों फाइंड कर रहे हो,
हमारे पास इस वजह से आप फाइंड कर रहे हो ताकि जब आपको अगर बी का फार्मूला ये लगाना पड़ जाए तो आप इजीली उसको लगा सको। बी का भी फार्मूला गिवन है और ए का भी आपको दिया गया। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये आपने याद रखने हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ ताकि जो आपको कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट एग्जांपल्स आपको गिवन है, आपको इनकम गिवन है, फूड एक्सपेंडिचर्स गिवन है जो कि वाई है, एक्स वाई एंड एक्स स्क्वेयर आपने लिया है। अब आपने स्टेप वन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है क्योंकि आपको कहा भी गया है कि आपने जी कंप्यूट करना है सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई एक्स बार एंड वाई बार एंड एक्स बार तो मीन है। और आपको पता है कि अगर सम जो है वो जमा करोगे आप एक्स की वैल्यूज़ को तो आपके पास सम ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई की वैल्यूज़ को जमा करोगे तो वो सम ऑफ वाई आ जाएगा। सेकंड में आपको कह रहे हैं जी आपने कंप्यूट करना है समेशन एक्स, तो ये भी आप कर लोगे इजीली। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो फार्मूले हैं जो कि बी स्लोप फाइंड करने के लिए जो कैलकुलेशन आपने करनी है उसको मेन माइंड में रखना है। अब देखिए आपके पास सम ऑफ स्क्वायर एक्स वाई सम ऑफ स्क्वायर एक्स एक्स आपको गिवन है। आपने जब बी फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपके पास ये है, तो आपने सिंपल फार्मूलाज आपने माइंड में रखने हैं। इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है और बी के वैल्यूज जो है इसमें फाइंड करनी है। बी फाइंड करने के बाद अच्छा ये जो ए इंटरसेप्ट फाइंड करते हो ना, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं इक्वेशन ए प्लस बी एक्स होते हैं। आपको पता है कि ऑलवेज थ्रू जो लाइन है वो ऑलवेज गोज थ्रू द मीन। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम इसको मीन की सूरत में यूं लिख सकते हैं बी एक्स बार। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को आप दूसरी साइड पे ले जाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई बार माइनस बी एक्स बार। अगर आपने बी भी फाइंड कर ली एक्स बार भी आपके पास वाई बार भी है तो आप ए जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो जिस तरह इन्होंने कैलकुलेट करके लिखा गया है। तो फिर ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल जो है आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आ जाना है। अब जो प्रीवियस वीडियोस है ना उसमें मैंने आपको बी का फार्मूला लगाया हो वो भी आपने देखना है। यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया है बी का उसके लिए तमाम फार्मूलाज जो हैं आपने अपने माइंड में रखने हैं। और समटाइम्स ऐसी ही सिचुएशन आ जाती हैं कि जहां आपसे वो फार्मूला नहीं लग रहा होता है और आपने ये फार्मूला पुट करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।